हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है थर्मिस्टर से संबंधित है। क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर 3 में टॉपिक है थर्मिस्टर किसे कहते हैं। इसका दूसरा नाम है तापी प्रतिरोध। ठीक है, और इसके उपयोग और इसमें थर्मिस्टर और साधारण प्रतिरोध में क्या डिफरेंस है उसको भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए थर्मिस्टर का अर्थ क्या होता है। तो यदि थर्मिस्टर का मीनिंग देखा जाए तो होता है THERMISTOR। ठीक है, ये दो शब्द से मिलकर बना होता है। एक तो होता है थर्मल, ठीक है, और दूसरा होता है रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर। अब देखिए थर्मल का मतलब ताप से संबंधित है, ठीक है, और रजिस्टर का मतलब है प्रतिरोध से संबंधित। तो थर्मल और रजिस्टर मिलकर के क्या बनाता है, थर्मिस्टर। इसलिए थर्मिस्टर का दूसरा नाम है, थर्मल मतलब तापी और रजिस्टर मतलब प्रतिरोध, तो तापी प्रतिरोध। ठीक है, सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो थर्मिस्टर है, थर्मल और रजिस्टर दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है तापीय प्रतिरोध। जिसका क्या अर्थ है, तापीय प्रतिरोध। मतलब प्रतिरोध जो है बदलेगा ताप के आधार पर। ठीक है ना, ताप के आधार पर, ताप के परिवर्तन के आधार पर इसका प्रतिरोध बदल जाता है। इसी कारण से इसे हम तापी प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझना है कि थर्मिस्टर एक ऐसी ऊष्मा सुग्राही युक्ति है जिसका विशिष्ट प्रतिरोध ताप परिवर्तन के साथ बहुत तेजी से बदलता है। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध भी कह सकते हैं और प्रतिरोध भी कह सकते हैं। ठीक है ना, कि प्रतिरोध भी ताप परिवर्तन के साथ तेजी से बदलता है, या आप लिख सकते हैं विशिष्ट प्रतिरोध ताप परिवर्तन के साथ तेजी से बदलता है। अब इसके प्रतिरोध का मान 0.1 ओम, ठीक है, ओम से 10⁻7 ओम इतना होता है। ठीक है, ओम ऐसा होता है, ऐसा। ठीक है, तो 0.1 ओम से ओम ऐसा होता है स्टूडेंट। तो ओम से 0.1 ओम से 0.7 ओम के बीच हो सकता है, इसके बीच कुछ भी हो सकता है। थर्मिस्टर का प्रतिरोध जो होता है 0.1 ओम से 10⁻7 ओम के बीच कुछ भी हो सकता है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि थर्मिस्टर का तापी प्रतिरोध कितना होता है, मतलब प्रतिरोध कितना होता है, तो 0.1 से 10⁻7। ठीक है, तो जितना मैंने बताया उसको भी आप लिख सकते हैं। इसके आगे भी आप लिखना तो लिख लिए कि थर्मिस्टर के विशिष्ट प्रतिरोध का ताप गुणांक बहुत अधिक होता है तथा इसका मान ऋणात्मक अथवा धनात्मक भी हो सकता है। मतलब इसका जो मान है, थर्मिस्टर का मान, वो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। वैसे थर्मिस्टर दो प्रकार से होते हैं। ठीक है, धनात्मक ऋणात्मक के आधार पर थर्मिस्टर दो प्रकार से होते हैं, जिसकी प्रतिरोधकता ताप गुणांक ऋणात्मक हो, क्या हो, ऋणात्मक हो, तथा इस प्रकार के थर्मिस्टर की प्रतिरोधकता ताप वृद्धि से घटती है। समझिए, पहला जो आपका है कि एक थर्मिस्टर होगा जिसका ताप गुणांक क्या हो, ऋणात्मक हो, और जिसका ऋणात्मक होगा उसकी प्रतिरोधकता ताप वृद्धि करने से घटती है। ठीक है, दूसरा है ऐसा एक प्रतिरोधकता, मतलब जिसका ताप गुणांक, या थर्मिस्टर जिसका ताप गुणांक धनात्मक हो, और जिसका ताप गुणांक धनात्मक होता है तो इस प्रकार के थर्मिस्टर की प्रतिरोधकता ताप वृद्धि से बढ़ती है। ठीक है ना, दो चीजें आप याद कर लेना कि ये दो प्रकार से हो सकते हैं। एक जिसकी प्रतिरोधकता ताप गुणांक ऋणात्मक हो, है ना, और एक जिसकी प्रतिरोधकता ताप गुणांक धनात्मक हो। जिसका प्रतिरोधकता ताप गुणांक ऋणात्मक होता है उस थर्मिस्टर की प्रतिरोधकता ताप वृद्धि से घटती है। ताप बढ़ाने से क्या होती है, घटती है। ये चीजें कुछ फैक्ट है जो आपको समझने लायक है। और जिसकी प्रतिरोधकता ताप गुणांक धनात्मक हो, है ना, जिसकी ऋणात्मक हो तो उसकी घटती है, और जिसकी धनात्मक हो उसकी बढ़ती है। सिंपल सा, ऋण है तो घटेगा, धन है तो बढ़ेगा। ऐसे आप लॉजिक से तैयार कर लें। अब इसके बनावट की बात की जाए, कुछ ना कुछ तो मिलकर बना होगा, कहीं ना कहीं से इसे बनाते होंगे। तो सबसे पहले आप लोग लिख लें या याद कर लें कि इसको निकिल, ठीक है, यहां पर निकिल, है ना, कोबाल्ट और मैग्नीज, इनसे ये बना होता है। इनके ऑक्साइड से थर्मिस्टर बनाया जाता है। निकिल है, मैग्नीज है, कोबाल्ट है, इनके ऑक्साइड से थर्मिस्टर बनाया जाता है। देखिए, इनके ऑक्साइड को महीन चूर्ण के रूप में पीस लिया जाता है और फिर उनको
या तो आप छड़ के आकार का दे सकते हैं, या तो मनका के आकार का, या तो डिस्क के आकार का। इस प्रकार के आकार का थर्मिस्टर बनाया जाता है। इनका जो आकार होता है बहुत छोटा होता है तथा इन्हें कांच के अंदर बंद करके बनाया जाता है, और इसमें दो एल्युमिनियम के छोटे छोटे तार है ना, जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित कर सकें, बाहर निकला हुआ होता है। ठीक है, जैसा कि मैं यहाँ पर बात करूँ, ये आपके पास मान लीजिए छोटा सा थर्मिस्टर है, ठीक है ना। इसमें यहाँ पर निकिल या मैंगनीज या कोबाल्ट के ऑक्साइड है ना के चूर्ण यहाँ पर है। ठीक है, ये कांच के अंदर है, ये सेफ बना सकते हैं अपने से। और यहाँ पर चालक तार, जैसे एल्युमिनियम के चालक तार छोटे छोटे मतलब बारीक रूप से, और वैसे तो इनका आकार ही बहुत छोटा होता है। या आप इनमें प्लेटिनम के तार निकाल दें, सबसे अच्छा प्लेटिनम के तार, दोनों सिरों पर प्लेटिनम के तार निकले होते हैं। आप इसको याद करें, एल्युमिनियम की तार किसी किसी बुक में मिल जाएगा, किसी बुक में प्लेटिनम का तार मिलेगा। कि जो थर्मिस्टर होता है निकिल, मैंगनीज और कोबाल्ट के ऑक्साइड के बने होते हैं। जो भी थर्मिस्टर बने होंगे जो अर्धचालक की भांति व्यवहार करते हैं। देखिए कुछ चीज़ें मैं जो समझा रहा हूँ तो आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोग मत सोचना कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, सिंपल है यार कि थर्मिस्टर निकिल, मैंगनीज, कोबाल्ट के ऑक्साइड के बने होते हैं जो अर्धचालक की भांति व्यवहार करते हैं। ठीक है, इनका जो आकार होता है मन का, छड़ या डिस्क के आकार का होता है। इनका आकार बहुत छोटा होता है। इन्हें कांच के बल्ब में बंद करके रखा जाता है, और बाह्य परिपथ से जोड़ने के लिए प्लेटिनम के तार निकाले होते हैं, मतलब निकाल दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये अंदर इसके ऑक्साइड रहते हैं निकिल, मैंगनीज, कोबाल्ट के, और इसमें दो प्लेटिनम के तार लगा रहता है जिसके माध्यम से बाह्य परिपथ में जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार से इसकी बनावट हो गई। यदि बनावट लिखना चाहते हैं जो मैंने बताया तो लिख सकते हैं। अब इसमें अंतिम फैक्ट आता है अनुप्रयोग यानी उपयोग। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? देखिए कुछ मैंने लिखा है, उपयोग समझें कि इसका उपयोग ताप में अल्प परिवर्तन की जानकारी के लिए किया जाता है। ठीक है, जहां भी अत्यंत कम तापमान हो वहां पर तापमान ज्ञात करने, जहां ऋणात्मक होता है वहां पर भी हम थर्मिस्टर की सहायता से ताप परिवर्तन को ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा, इसका उपयोग वोल्टेज रेगुलेटर, टाइम रिले, स्विच आदि में किया जाता है। ठीक है, साथ में और लिखना है इनका उपयोग औद्योगिक क्षेत्रों में ताप नियंत्रक इकाइयों में किया जाता है। औद्योगिक क्षेत्रों में ताप नियंत्रक इकाइयों में किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 लिखा है, मैं जो बोल रहा हूँ उसको भी लिखना है कि इनका उपयोग औद्योगिक क्षेत्रों में ताप नियंत्रक इकाइयों में किया जाता है। अगला लिख लें, इनका उपयोग वोल्टता नियंत्रक के रूप में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? वोल्टता नियंत्रक के रूप में किया जाता है। और ये चीज आपने पता ही कर लिया कि अल्प परिवर्तन, जैसे किसी परिपथ में अल्प उसके ताप में परिवर्तन होता है। ठीक है ना, जैसे 10⁻³ डिग्री सेल्सियस और मान लीजिए 10 केल्विन। 10 केल्विन मतलब ये निम्न ताप है। 10⁻³ डिग्री सेल्सियस सोच सकते हैं, माइनस में 300 डिग्री सेल्सियस जा रहा है, मतलब 1 का सीधे 1,000वां भाग। इतना कम तापमान में जो परिवर्तन होता है तो उसका हम पता थर्मिस्टर की सहायता से लगा सकते हैं। 10 केल्विन बहुत कम है, समझिए 10 केल्विन 273 केल्विन बराबर 1 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 10 केल्विन मतलब 1 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान हम इसमें से क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो इस प्रकार से 4 से 5 आपने उपयोग देख लिया। और बहुत सारे उपयोग हैं कि ताप के साथ थर्मिस्टर के प्रतिरोध में तेजी के साथ परिवर्तन होता है, जबकि सामान्य प्रतिरोध के मान में बहुत कम परिवर्तन होता है। तो ये कुछ हो गए अनुप्रयोग, और जो मैं बोल रहा हूँ उनको लिख लेना आप। ठीक है ना। अब चलिए इसमें जो डिफरेंस है थर्मिस्टर और साधारण प्रतिरोध में क्या डिफरेंस है उसको भी आप लोग तैयार कर लीजिए। तो देखिए साधारण प्रतिरोध में देखिए इसका विशिष्ट प्रतिरोध बहुत कम होता है। ठीक है ना, इसका सिंगल वाला लिखना है। इसका विशिष्ट प्रतिरोध बहुत अधिक नहीं होता, मतलब बहुत कम होता है। ठीक है ना, बहुत अधिक नहीं होता मतलब बहुत कम होता है। साधारण प्रतिरोध का जो विशिष्ट प्रतिरोध बहुत कम होता है, यानी बहुत अधिक नहीं होता, जबकि थर्मिस्टर का विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होता है। ये पहले ही आपने देख लिया कि थर्मिस्टर एक ऐसी ऊष्मा सुग्राही युक्ति है जिसका विशिष्ट प्रतिरोध ताप परिवर्तन के साथ तेजी से बदलता है, मतलब विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होता है। दूसरा देखें, इनका विशिष्ट प्रतिरोध ताप गुणांक सदैव धनात्मक होता है साधारण प्रतिरोध का, जबकि इसमें आपने पढ़ा थर्मिस्टर में कि इसमें धनात्मक भी और ऋणात्मक भी हो सकता है। समझ रहे हैं कि 2 प्रकार से होगा। जब ताप बढ़ाने से प्रतिरोधकता बढ़ेगी तो धनात्मक होगा, लेकिन जब घटेगी तो ऋणात्मक होता है। सिंपल सा, धन है तो बढ़ेगा, ऋण है तो घटेगा। तो थर्मिस्टर में जो होता है विशिष्ट प्रतिरोध जो है ताप
गुणांक धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों प्रकार से हो सकता है। अगला देखना है, इनके प्रतिरोध का ताप परिवर्तन का प्रभाव बहुत कम होता है। इनके प्रतिरोध पर ताप परिवर्तन का प्रभाव बहुत कम होता है, जबकि इनके प्रतिरोध पर ताप परिवर्तन का प्रभाव बहुत अधिक होता है। ये पहले आपने पढ़ा, परिभाषा से ही तीनों अंतर मिल रहे हैं। तो ये आपसे परिभाषा बन रहा है तो अंतर लिख सकते हैं। इस प्रकार स्क्रीनशॉट ले लें इनको और आप लोग लिख लें। साथ ही जो मैंने बताया, जो इसमें कुछ नहीं लिखा हूँ, मेंशन नहीं किया हूँ, जैसे बनावट है तो बनावट भी आप लिख लें, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। अभी देखिए छोटे छोटे टॉपिक हैं यार, इन टॉपिक को वैसे लोग कवर नहीं कराते, लेकिन कभी कभी पूछ दिया जाता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं जो कि फिर आप लोगों से नहीं बनता है। इसलिए ऐसा करता हूँ कि आप लोग इनके बारे में भी तैयारी कर लेंगे। तो चलते हैं स्टूडेंट, अभी तक आपने नोट्स नहीं लिया, विधिवत नोट्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप व्हाट्सअप नंबर 9685299149 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। 100 रुपये पे एक सब्जेक्ट का पूरा नोट्स दिया जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री 11-12 का, ठीक है। तो आप लोग ले सकते हैं या आपके जो भी आस पड़ोस में उन्हें बता सकते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई बेहतर हो सकती है, ठीक है। चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।